हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस अग्रवाल में एग्जाम्पल 22.13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पर हमारा इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ थीटा कॉस अल्फा थीटा इंटू डी थीटा। ये हमारा 1 माइनस अल्फ़ा कब होगा? जब अल्फ़ा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाया करेगा। और यही हमारा 0 कब होगा? जब हमारा अल्फ़ा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी अपॉन में टी स्क्वायर इंटू डी टी हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमें पता चला कि यहाँ पर है सो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा को देखते हुए हमें यह पता चला कि यहाँ पर जो है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज किया गया है। तो सबसे पहले मैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों का फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद मैं इसको है सो समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ सी ऑफ एस, यानी कि एफ एक्स का अगर हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसका एफ सी ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और ये जो एफ एक्स है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ सी ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं, और ये एफ सी ऑफ एस हमारा तभी मिलेगा जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। बिना इसको सॉल्व किए हुए हमें एफ सी ऑफ एस नहीं मिल सकता। ठीक है, अब इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, अगर मैं इस एफ सी को इस इक्वल्स टू के इधर लेके आऊँ तो हमारा क्या हो जाएगा? एफ सी इन्वर्स ऑफ एफ सी ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा? एफ ऑफ एक्स बचेगा, एफ ऑफ एक्स बचेगा। ठीक है, और ये हमारा एफ ऑफ एक्स कैसे मिलेगा? जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, तभी हमारा एफ ऑफ एक्स मिलेगा। यानी कि एफ सी ऑफ एस का हम इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसका एफ ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हैं, और ये एफ ऑफ एक्स हमारा तभी मिलेगा जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। 2/5 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ सी ऑफ एस कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स को सॉल्व करेंगे, तभी हमारा एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है, अब इसको देखते हुए यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट को देखते हुए हमें कंपेयर करना है सबसे पहले। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम इसको कंपेयर करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है। ओके, और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर जो लिमिट दिया है वो हमारा थीटा का लिमिट दिया, थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी का। और यहाँ पर हमारा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हमारा एक्स का लिमिट दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर? अब ये वाला पार्ट हमारा एक्स है। ठीक है, तो एक्स के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या थीटा है, तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा हमारा थीटा। कंपेयर कर रहे हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस अल्फा थीटा है। ओके, तो इस अल्फ़ा के स्थान पर हमारा क्या है? एस है, तो अल्फ़ा के स्थान पर मैंने लिख दिया एस, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एस। अब यहाँ एक्स है तो यहाँ थीटा, तो एक्स बराबर थीटा, फिर यहाँ पर डी थीटा तो यहाँ पर डी एक्स है, यानी कि डी थीटा बराबर हो जाएगा हमारा डी एक्स। ओके, तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को चेंज करता हूँ इस सब को देखते हुए।
एक्स जहाँ रहेगा वहाँ पर मैं थीटा पुट करूँगा, अल्फ़ा जहाँ रहेगा वहाँ पर मैं एस पुट करूँगा, और डी थीटा जहाँ रहेगा वहाँ पर मैं डी एक्स पुट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं हमारा क्या क्या आता है। अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा एफ सी ऑफ एफ थीटा, एफ थीटा। ठीक है, एक्स के स्थान पर मैंने पुट किया थीटा को। अब यहाँ पर एस है तो यहाँ पर हो जाएगा एफ सी ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, अब एक्स जहाँ रहेगा वहाँ पर मैं थीटा को पुट करूँगा, तो ये हमारा थीटा का लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स को रिप्लेस करना है थीटा में, तो यहाँ हो जाएगा एफ थीटा। यहाँ कॉस, तो कॉस, यहाँ एस है तो एस बराबर हमारा क्या अल्फ़ा, तो एस को मैं रिप्लेस करूँगा अल्फ़ा में। यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स को मैं रिप्लेस करूँगा डी थीटा में। ठीक है, अब सेम मैं इस वाले पार्ट को भी उसी तरीके से लिखूँगा। यहाँ एफ सी इन्वर्स है, एफ सी इन्वर्स ऑफ एफ सी ऑफ एस। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, और सॉरी यहाँ पर एक्स के स्थान पर मैं अल्फ़ा लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि एस बराबर अल्फ़ा है, तो एस को मैं चेंज कर दिया अल्फ़ा पर। ओके, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है तो एक्स को मैं चेंज करूँगा थीटा पर, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू थीटा मैंने ले रखा है, तो एक्स को चेंज कर रहा हूँ मैं थीटा पर। दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। तो ये वाला जो लिमिट हो जाएगा यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एस हो रहा है, तो ये वाला जो लिमिट है वो हमारा एस का लिमिट है, यहाँ एस का लिमिट है। तो एस बराबर हमारे क्या अल्फ़ा, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा का लिमिट, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 टू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एफ सी ऑफ एस है, एस है तो एस को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ अल्फ़ा में, तो यहाँ हो जाएगा एफ सी ऑफ अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा, एस को चेंज कर दिया मैंने अल्फ़ा में, एक्स को चेंज कर दिया मैंने थीटा में, और इस यहाँ पर एस है तो एस को मैं चेंज कर दूंगा अल्फ़ा में, तो यहाँ हो जाएगा डी अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक समझने के बाद अब आते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, मेन हमारा यही था। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ थीटा कॉस अल्फ़ा थीटा डी थीटा, इसका वैल्यू हमारा 1 माइनस अल्फ़ा दिया हुआ है। कब, जब हमारा अल्फ़ा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और इसी का वैल्यू हमारे 0 कब दिया हुआ है, जब अल्फ़ा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो इसमें मेनली हमको निकालना क्या है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट हो गया वो हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हो गया वो हमारा यहाँ पर है, तो इसका जो वैल्यू है वो हमारे किसके बराबर है, एफ सी ऑफ अल्फ़ा के बराबर। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा एफ सी ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा, और ये एफ सी ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस अल्फ़ा, कब, जब अल्फ़ा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और एफ सी ऑफ अल्फ़ा हमारा 0 हो जाएगा कब, जब अल्फ़ा का वैल्यू ग्रेटर देन होगा। तो मेनली यहाँ पर हमें फाइंड करना है इस एफ थीटा को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एफ सी ऑफ अल्फ़ा अगर मैं इसको, इस पूरे को इसके साथ में कंपेयर करूँ, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर हो गया। अगर मैं एफ थीटा का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब कि हम उसका एफ सी ऑफ अल्फ़ा निकालना चाह रहे हैं, और एफ सी ऑफ अल्फ़ा हमारा आता कैसे, जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें है जो कोई फंक्शन एफ थीटा था हमारा, जिसको सॉल्व करने पर हमारा ये वैल्यू निकल के आया, यानी कि यह वाला पार्ट हमारा एफ सी ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मेन हमको पता करना है कि आखिर ये एफ थीटा था क्या जिसका हमारा ये वैल्यू आया है। तो मेन हमको एफ थीटा पता करना है। तो एफ थीटा पता करने के लिए हमें इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ थीटा कॉस अल्फ़ा थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा, कब, जब 0, अल्फ़ा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और 0 कब, जब अल्फ़ा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा सेम इसके बराबर है, तो ये हमारा क्या होता है, एफ सी ऑफ अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पर हमारा एफ सी ऑफ अल्फ़ा निकल के आया है 1 माइनस अल्फ़ा 0 लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू 1, और 0 कब, जब अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 रहे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा एफ सी ऑफ अल्फ़ा हमारा दिया हुआ। मेन हमको फाइंड करना है इस एफ थीटा को, तो हम इसमें है सो इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। ओके, तो इस वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को। तो यहाँ पर हो जाएगा इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ सी ऑफ अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू, तो हमें निकालना क्या है, एफ थीटा। एफ सी ऑफ अल्फ़ा फाइंड करना मतलब कि इसका इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ थीटा निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला है 2 में पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ सी अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा थीटा और डी अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ सी इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ सी ऑफ अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू एफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 में पाई। अब यहाँ पर देखिए एफ सी ऑफ अल्फ़ा हमारा 1 माइनस अल्फ़ा कब होगा, जब हमारा अल्फ़ा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, तब हमारा एफ सी ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। और एफ सी ऑफ अल्फ़ा हमारा 0 कब होगा, जब अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारा 2 भाग में टूटेगा, एक 0 से 1 और एक 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 टू 1 और एफ सी अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा थीटा और डी अल्फ़ा, ठीक है, प्लस ये 2 में पाई इंटीग्रेशन 1 टू, एक हमारा 0 से 1 तक गया और एक 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो 1 टू इन्फिनिटी एफ सी अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा थीटा और डी अल्फ़ा, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो हमारा एफ सी ऑफ अल्फ़ा, ये जो एफ सी ऑफ अल्फ़ा है 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये जो एफ सी ऑफ अल्फ़ा है वो हमारा 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा अगर ग्रेटर देन 1 रहा है, यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक हमारा एफ सी ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया 0। अब 0 से किसी भी चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है, 0। तो इसीलिए ये वाला पूरा पार्ट हमारा हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर। अब केवल हमें इस वाले पार्ट को लेके चलना है, ठीक है, ये हमारा थीटा है। तो एफ सी इन्वर्स ऑफ एफ सी ऑफ अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू एफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 में पाई। अब ये 1 माइनस अल्फ़ा और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा थीटा और डी अल्फ़ा दिया हुआ है, तो इसमें है सो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा, इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट फंक्शन और इसे मैं मान लेता हूँ सेकेंड फंक्शन, ओके। तो जब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है 1 माइनस अल्फ़ा, ये हमारा बाहर में रहेगा, 1 माइनस अल्फ़ा बाहर में। और ये जो कॉस अल्फ़ा थीटा है, ठीक है, इसका है सो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा थीटा और डी अल्फ़ा। और लिमिट हमारा क्या, 0 से 1, तो यहाँ पर लिमिट में लगा दिया 0 से 1, ठीक है, बीच में माइनस के साइन, इंटीग्रेशन 0 टू 1। अब अंदर में हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा इस फर्स्ट फंक्शन का, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाय डी अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ सारा कुछ विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा हो रहा है, ठीक है। तो डी अपॉन में डी अल्फ़ा और ये 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस सेकेंड फंक्शन का, तो कॉस अल्फ़ा थीटा और डी अल्फ़ा, और फिर इस पूरे का होल हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 में पाई ब्रैकेट, ये हमारा 1 माइनस अल्फ़ा, ओके, ये भी ब्रैकेट के अंदर, और कॉस अल्फ़ा थीटा। अब आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हमारे क्या होता है, साइन एक्स होता है,
ठीक है, ये बात तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर है सो हमारा ये जो कॉस अल्फ़ा थीटा है इसका क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा थीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा थीटा। अब ये जो अल्फ़ा के साथ जो थीटा जो हमारा लगा हुआ है वो थीटा हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड में थीटा आ गया। और लिमिट क्या है, 0 से 1, तो यहाँ पर चला गया 0 से 1, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1। और इसका है सो डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और माइनस अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अगर मैं इसको यहीं पर अगर मैं सॉल्व कर दूं, ठीक है, इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ा मतलब d1 अपॉन में डी अल्फ़ा होगा, d1 अपॉन में डी अल्फ़ा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा माइनस, ये जो यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ 1 है तो -1 बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी अल्फ़ा अपॉन में डी अल्फ़ा। अब ये 1 का है सो डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाता है 0, तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो जाएगा 0 और यहाँ पर हमारा डी अल्फ़ा अपॉन में डी अल्फ़ा बचा, तो ये डी अल्फ़ा से डी अल्फ़ा कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा केवल बचा -1। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट आया केवल -1, ठीक है। तो इस -1 को मैं यहाँ पर लिख लूँगा। और कॉस अल्फ़ा थीटा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन एक्स, तो कॉस अल्फ़ा थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा थीटा, और ये अल्फ़ा के साथ जो थीटा लगा हुआ है वो थीटा हमारा डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। और इस पूरे का फिर हमारा होल इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, और ये हो जाएगा पूरा ब्रैकेट बंद, ओके। अब यहाँ पर आ गया हमारा एफ सी इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू, अब ये जो हमारा लिमिट है, लिमिट को अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो यहाँ पर लिमिट क्या 1, तो अल्फ़ा के स्थान पर सबसे पहले पुट होगा 1, ठीक है। तो ये 2 अपॉन में पाई बाहर और अंदर में ये जो 1 माइनस अल्फ़ा, इस यहाँ पर मैंने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1, और ये साइन अल्फ़ा। अब अल्फ़ा के स्थान पर 1 पुट करने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि 1 माइनस 1 तो 0 होने वाला है, तो वो तो पूरे टर्म को ही 0 बना देगा। तो भाई ये वाला जब मैं सॉल्व करूँगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो, और 0 इंटू दिस, तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें पुट करूँगा मैं 0 को, ठीक है, यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इसलिए बीच में माइनस का साइन, और 1 माइनस 0, और ये साइन अल्फ़ा थीटा, तो अल्फ़ा के स्थान पर मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ पर साइन 0 हो जाएगा अपॉन में थीटा। तो साइन 0 जो होता है हमारा, साइन 0 का वैल्यू होता है हमारा 0, ठीक है। ये जो साइन 0 है इसका भी वैल्यू होता है हमारा 0, और 0 इंटू दिस, तो ये भी पूरा टर्म हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो माइनस है, ये माइनस है, ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये जो थीटा है, ये थीटा हमारा कांस्टेंट है इसलिए थीटा भी बाहर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा हो रहा है, तो यहाँ पर थीटा भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस और 1 अपॉन में थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर अंदर में बचेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 और साइन अल्फ़ा थीटा और डी अल्फ़ा, ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा, जब मैं इसका इंटीग्रेशन केवल करूँगा तो ये जो 2 अपॉन में पाई है ये हमारा बाहर रहेगा, ठीक है, और केवल मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा साइन अल्फ़ा थीटा का, तो साइन का हमारा इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये 2 अपॉन में पाए, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा ये 1 अपॉन में थीटा बाहर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, तो साइन अल्फ़ा थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन है तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा थीटा, और ये जो अल्फ़ा के साथ जो थीटा लगा हुआ है वो थीटा हमारा नीचे में आ जाएगा, और लिमिट पुट हो जाएगा हमारा
यहाँ पर 0 to 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2/πθ। अब यहाँ पर मैं पुट करता हूँ लिमिट, तो अल्फ़ा का वैल्यू एक बार मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा, और एक बार अल्फ़ा के स्थान पर 0 पुट करूँगा, तो यहाँ पर ये माइनस है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अल्फ़ा के स्थान पर 0 पुट करूँगा तो 0 इंटू थीटा तो 0, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0। ठीक है, अब कॉस 0 का जो वैल्यू होता है हमारा वो होता है 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया एफ सी इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। ये एफ सी इन्वर्स ऑफ एफ सी ऑफ अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा, जिसका वैल्यू निकल के आया हमारा, ये तो 1 हो गया, यहाँ पर आ गया 2 में, और ये जो थीटा है, सॉरी इस थीटा के भी बाहर लेना मैं भूल गया, तो ये थीटा इंटू थीटा यहाँ पर थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में पाई थीटा स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर होगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। तो मेनली है सो हमें एफ थीटा ही पता करना था इसमें। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मतलब था कि हम उसका ये जो वैल्यू है एफ थीटा उसको फाइंड करें। ठीक है, तो आपको है सो यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरा समझाया कैसे निकलाया जाता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा बोल क्या रहा है और इसमें कैसे काम कर रहा है इसको तो मैंने बताया। अब है सो हमें फाइंड करना है इसको, इंटीग्रेशन 0 to ∞ sin स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसको है सो इवेलुएट करना। तो हम क्या करेंगे कि इसे मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 2। ठीक है, इस वाले को मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2, और इस वाले को मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। ये जो पूरा है इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन 1 में हम इस इक्वेशन 2 को पुट कर देंगे। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मेनली हम यहाँ पर क्या पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन 2 से, ये जो एफ थीटा का जो वैल्यू निकल के आया हमारा 2/πθ स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसी को है सो मैं इस इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। ठीक है, और इसमें पुट करके मैं इसका रिजल्ट लाऊंगा, वो कैसे लाऊंगा आप देखते जाइए। तो यहाँ पर जो है इसको मैं यहाँ पर नीचे में लिख लेता हूँ, और ये जो एफ थीटा है इसके स्थान पर मैं पुट करूँगा इस वाले वैल्यू को 2/πθ स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to ∞ और एफ थीटा कॉस अल्फ़ा थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा 0 लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू 1, और 0 कब, जब अल्फ़ा ग्रेटर देन 1। तो इस एफ थीटा के स्थान पर मैं क्या पुट करूँगा, ये 2/πθ स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन हम लाना चाह रहे हैं इस रिजल्ट को। ठीक है, इस रिजल्ट को लाना चाह रहे हैं, तो उसी के चलते हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एफ थीटा को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to ∞, और एफ थीटा के स्थान पर मैं क्या पुट करूँगा 2/πθ स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2/πθ स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा 0 लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू 1, और 0 अल्फ़ा ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन को मैं आगे में लिखता हूँ और फिर इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, यहाँ तक है सो हमने कर लिया था। अब यहाँ पर क्या करूँगा कि अल्फ़ा के स्थान पर मैं 0 पुट करूँगा। ठीक है, तो पुट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2/π है ये हमारा कांस्टेंट है, इसलिए बाहर, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है, तो 2/π हमारा बाहर हो जाएगा, 2/π बाहर, और इंटीग्रेशन 0 to ∞, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में थीटा का स्क्वायर,
और अल्फ़ा के स्थान पर मैं पुट करूँगा 0 यहाँ पर। तो ये अल्फ़ा के स्थान पर अगर मैं 0 पुट करूँगा तो 0 इंटू थीटा तो कॉस 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर केवल हमारा रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में थीटा का स्क्वायर और इंटू डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो 1 माइनस 0 हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 1। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का हमारा एक फॉर्मूला होता है और वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये हमारा कैसे आता है उसको भी मैं अभी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आपको तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता होगा, कॉस 2 थीटा का वो हमारा क्या होता है 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस थीटा। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ए और बी के स्थान पर दोनों के स्थान पर थीटा है तो सारा जगह थीटा 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 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा हमारा क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर जो थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्यों ऐसे मैंने लिखा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था हमारा यहाँ पर तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसको इधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए ये कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये जो है इसको मैं इधर लेके आऊँगा और ये कॉस 2 थीटा इसको मैं इधर लेके जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है सो इक्वल्स टू सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो 2 स्क्वायर थीटा इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ और ये जो कॉस 2 थीटा इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि ये नेगेटिव वाला है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा और 1। अब ये जो पॉजिटिव वाला है इधर आएगा इक्वल्स टू के इधर तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब ये जो थीटा है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ थीटा बाई 2 पर, ठीक है। रिप्लेस थीटा को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ थीटा बाई 2 पर, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस 2 और थीटा को रिप्लेस कर रहा हूँ थीटा बाई 2 तो ये 2 से 2 चला जाएगा, ओके। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा हमारा ये 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है यहाँ पर इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ओके। और यहाँ पर जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये हो जाएगा हमारा थीटा का स्क्वायर और ये जो हमारा डी थीटा है ये हमारा डी थीटा ही हो जाएगा, ओके। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर है हमारा 1। तो ये जो 1 है ये पाई को मैं इधर ले जाऊँगा तो यहाँ पर हो जाएगा पाई और ये 2 को नीचे ले आऊँगा तो पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर जो थीटा बाई 2 आ रहा है हमारा ये थीटा बाई 2 को हम टी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पुट थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू टी। तो इस 2 को इधर लेके जाऊंगा तो हमारा थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन मैं कर दूंगा
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन में डी थीटा, और ये 2 बाहर, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी थीटा। तो ये डी थीटा से ये कैंसिल, तो डी थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 2 और ये डी टी। ठीक है, तो डी थीटा के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ 2 डी टी, और इसका जो लिमिट है वो हमारा लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, इसका भी लिमिट वही रहेगा, क्योंकि अगर मैं इस थीटा के स्थान पर 0 पुट करता हूँ तो टी भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं थीटा के स्थान पर इन्फिनिटी पुट करता हूँ यहाँ पर, तो हमारा टी इज इक्वल्स टू भी इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर हम थीटा इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं इस वाले में, तो टी इज इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। अगर इस थीटा के स्थान पर इन्फिनिटी मैं पुट करूँगा तो टी बराबर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट हमारा वही रहेगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में पाई, सॉरी ये जो 2 अपॉन में पाई है मैंने इसको इधर ले गया था, तो इसको मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और थीटा बाई 2 के स्थान पर मैं लिखूँगा टी को, तो 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन में ये थीटा का स्क्वायर है, तो थीटा को मैं क्या लिखूँगा 2t, तो यहाँ पर हो जाएगा 2t का स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी इस डी थीटा को मैं लिखूँगा 2dt, तो यहाँ हो जाएगा 2dt दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये 2 साइन स्क्वायर टी, और ये 2t का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये t का स्क्वायर, और इंटू 2 dt दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो ये 2 2 जा 4, और ये 2 से ये 2 चला गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पर अब हमारा बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी अपॉन में टी का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा डी टी है, तो इंटू डी टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, और यही है सो हमें इवेल्युएट करना था। ठीक है, तो ये है सो हमारा रिजल्ट हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी अपॉन में टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसी को है सो इवेल्युएट करना था। तो ये हमारा इवेल्युएट करके आ गया पाई बाय 2 इसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा पाई बाय 2, और इसमें है सो हमें सिर्फ निकालना था, इसको है सो इसके साथ कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद हमें पता चला कि हमको एफ थीटा का वैल्यू निकालना, तो हमने यहाँ पर एफ थीटा का वैल्यू निकलाया क्या 2 अपॉन में पाई थीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा शुरू यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है, और ये फिर फर्स्ट फेज यहाँ पर ख़त्म, और सेकेंड फेज हमारा इधर है। ठीक है, अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।